हाय स्टूडेंट, मैं युवराज गुप्ता। यूवी मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टाइम एंड वर्क के पार्ट 3। अब इस वीडियो में हम लोग नए नए चैप्टर लेके आए हैं। तो इस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। तो इसके बारे में ये पहला इसके वीडियो है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या होता है, ये कैसे होता है। ठीक है, तो अगर जो लोग चैनल पर नए हैं तो वो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए हम लोग समय ना गंवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि प्रॉफिट ऑन एंड लॉस क्या होता है, कि मतलब कि लाभ और हानि। तो लाभ और हानि में क्या करना पड़ता है आपको पता है, ये किसी दुकानदार और किसी ग्राहक के ऊपर निर्भर होता है। मैंने कोई चीज़ बेचना है और ख़रीदना है, उस पर कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ, कितने का बेचेंगे और कितने का ख़रीदेंगे तो कितने का लाभ होगा और कितने की हानि होगी। तो चलिए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए, देखिए होता क्या है, इसमें हमारे पास होता है क्रय मूल्य, आपको पता होगा क्रय मूल्य, और होता है विक्रय मूल्य, ठीक है, और होता है हमारा लाभ, और होता है हमारा हानि। ये चीज़ें होती हैं। बस इतने ही पे ये पूरा मतलब क्वेश्चन किया जाता है। तो इसमें जो हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग हमारा लिखा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। और हमारा यहाँ लिखा है विक्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट, ये होता है हमारा क्या चीज़, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। और हमारा होता है यहाँ लाभ यानी प्रॉफिट, और ये होता है हमारा हानि यानी कि लॉस। ठीक है, तो ये होता है यानी कि कोई चीज़ वस्तु हमें बेचना है, खरीदने वाले को अगर कोई चीज़ खरीदी गई है तो उसे हम लोग क्रय मूल्य कहेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी बोलेंगे उसको। क्लियर है। जो चीज़ अगर बेची गई है तो उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि क्या चीज़ होगा वो, एसपी होगा। अब कोई चीज़ अब खरीदी गई और बेची गई, उस पर लाभ हो रहा है या हानि, अगर लाभ हो रहा है तो उसको लाभ बोलेंगे यानी प्रॉफिट, अगर उस पर हानि हो रही है तो हानि बोलेंगे यानी कि लॉस। ठीक है, तो देखते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा ज़रा, मान लीजिए कोई हमारे पास, आपको पता है कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य होता है और एसपी यानी हमारा विक्रय मूल्य होता है। तो सीपी यानी खरीदा, यानी कि मान लो हमने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपये की, ठीक है, और उस वस्तु को हमने 120 रुपये में बेच दिया। ठीक है, इतने में हमने इसे ख़रीदा था और 120 रुपये में हमने बेच दिया। तो आप खुद देखिए, कहीं भी आप जैसे किसी दुकान पे ही जाते हैं, कोई दुकानदार अगर वो 100 रुपये खरीद के ला रहा है और वो आपको 120 में दे रहा है, तो उसको कुछ तो प्रॉफिट यानी लाभ होना चाहिए। जब तक लाभ नहीं होगा तो उसे बेचने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो ज़रा समझिएगा, तो 20% का लाभ हुआ, यानी कि इसमें कितना है हमारा 120, यानी 120 में बेचा है, तो आप बताइए कितना लाभ होगा। यानी कि लाभ बराबर क्या होता है, यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होगा हमारा, यानी कि एस पी माइनस सी पी, यही होता है हमारा लाभ बराबर, यानी प्रॉफिट बराबर होता है एस पी माइनस सी पी, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि अब विक्रय मूल्य यानी एस पी कितना है 120, तो 120 माइनस, और सी पी यानी कि क्रय मूल्य कितना है 100, यानी कि 100 लिख देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा लाभ कितना होगा। तो हमारा जो लाभ होगा देखते हैं, जो हमारा प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 20 रुपये का हमें लाभ हुआ है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा कि लाभ हो गया। थोड़ा देखते हैं आगे। तो अगर जैसे कि कोई हमारे पास, जैसे कोई वस्तु है, किसी वस्तु को हमने ख़रीदा 600 रुपये में, ठीक है, और उसे हमने बेच दिया, यानी कि क्रय मूल्य यानी सीपी माने कॉस्ट प्राइस, यानी कि ख़रीदा कितने में 600 रुपये में, और उसे एसपी यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि बेचा कितने में, हमने उसे कितने में बेचा, मान लीजिए 500 रुपये में बेचा। तो ये बताइए यहाँ पे उसको लाभ होगा उस दुकानदार को कि हानि होगी, क्या होगा, आप ही खुद अंदाज़ लगाइए। सीधी सी बात है, कोई चीज़ वो खरीद के लाया है 600 में, अब बेच दिया 500 में, तो सीधी सी बात है ये क्या होगा, यहाँ पे हानि हो रही। तो कैसे, हानि बराबर क्या, नहीं लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो ज़्यादा होता है उसी में से उसको माइनस किया जाता है। देखिए ये चीज़ याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये फॉर्मूले होते हैं जो हम लोगों ने बचपन में पढ़े थे, 5 क्लास में, 6 क्लास में, या जिस क्लास में पढ़े हों आप लोग। तो इसमें हम लोग जो है फॉर्मूले पढ़े थे, आपको सीधी सी बात है ये याद करने वाली चीज़ें नहीं होती कि सीपी बराबर कि लॉस बराबर क्या होता है। तो सीधी सी बात है, लॉस कब होगा, जब हमारा एसपी ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, यानी कि हमने मतलब अगर सीपी ज़्यादा होगा यानी खरीदा ज़्यादा में या बेचा कम में, तभी तो लॉस होगा। तो लॉस के लिए पहले हमें पता है ये भी रूल कि ज़्यादा में से ही कम को घटाया जाता है, यानी कि 600 में से हम कितने को घटाएंगे, 500 को घटा देंगे।
ऐसा तो नहीं है ना कि 500 में से 600 को घटाएंगे। तो सीधी सी बात है, लॉस बराबर आपको याद करने की कोई चीज़ थोड़ी है, आप खुद ही याद कर सकते हैं। यानी कि पता है कि ज़्यादा में से ही कम को घटाया जाएगा, तो जो ऊपर हमारे पास कंटेंट दिया गया होगा उसी कंटेंट से देख करके जो ज़्यादा है उसको घटाना है। तो सीधी सी बात है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। तो ये आपको पता चल गया। तो यानी कि हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 रुपये। 100 रुपये का हमारा लॉस हो गया, ठीक है। लॉस हमारा कितना का हुआ, 100 का। तो ये तो एक मतलब नॉर्मल तरीके से हो गया कि मतलब इतने रुपए के खरीदे, इतने रुपए के बेचे, तो इतने रुपए का लाभ या इतने रुपए का हानि हुई। अब हमें आता है कि कब परसेंटेज निकालना हो। तो जैसे कि मान लीजिए परसेंटेज यानी प्रॉफिट निकालनी है, तो प्रॉफिट का अगर परसेंटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट में अंतर है, ये परसेंटेज में है और ये केवल प्रॉफिट। जैसे हमारा 100 रुपये प्रॉफिट आया था, एक में 20 रुपये प्रॉफिट आया था अभी जो बताया था उसमें, ये वाला प्रॉफिट की बात हो रही है। तो प्रॉफिट इंटू 100 होता है अपॉन CP। हमेशा एक बात याद रखिएगा, देखिए यही चीज़ समझने वाली है, जो चीज़ 100% होती है वो हमारी क्या होती है, CP। SP हमेशा क्या होता है, उसको हम बदल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन CP हमेशा 100% रहेगी। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन में यही चीज़ आपको मदद करेगी। यानी कि CP जो होती है हमेशा अपने से वो 100% होती है। तो हमारा CP से ही लाभ या हानि जो भी होता है वो CP के ऊपर ही होता है, SP के ऊपर नहीं होता है। SP तो जितना में ख़रीदा है, अब बेचा आप कितना में, वो निर्भर करता है, लेकिन CP क्या है, हमें वो निर्भर ज़्यादा करता है, ठीक है। तो हमारा CP ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान रखिएगा। तो CP के ही पक्ष में ही बात होती है, जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इसमें देखिएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। तो इसको याद करने की तरीके ज़्यादा वो नहीं है। देखिए याद करने का सीधी सी बात है, फॉर्मूला है प्रॉफिट लॉस पर। अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है तो ऊपर प्रॉफिट होगा इंटू 100 अपॉन नीचे CP। उसी प्रकार अगर लॉस परसेंटेज पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि जब लॉस है तो ऊपर भी लॉस हो जाएगा। जैसे इसमें प्रॉफिट था तो ऊपर प्रॉफिट था, तो लॉस इंटू 100 अपॉन नीचे CP होगा। बताया था हमने CP पे ही कोई भी लाभ अथवा हानि होती है। तो यानी कि देखिए दोनों में सेम क्या है, ये 100 और CP, 100 और CP, बस इसमें अंतर ये है कि यहाँ लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है। यानी कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है तो ऊपर प्रॉफिट कर दीजिए, बाकी सेम। उसी प्रकार अगर लॉस हो तो ऊपर लॉस कर दीजिए इंटू 100 अपॉन, फिर वही CP आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे किए जाएंगे। तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए इसमें ये है कि कई तरीके, प्रॉफिट लॉस में कई तरीके क्वेश्चन कर सकते हैं। अब कई विधियाँ हैं इसमें, तो आपको जो पसंद आए आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर सीधे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 500 में खरीद कर और 600 रुपये में बेच दी गई, तो इस सौदे में लाभ प्रतिशत। अब प्रतिशत पूछा है इसमें, तो ये बताइए इसमें हमें कि CP कितनी है, इसमें CP बताइए, CP कितनी है। तो CP इसमें है हमारा 500, CP 500 है। और SP कितनी है हमारी, SP हमारी कितनी है, SP जो है 600 है। ये बताइए हमारा लाभ हुआ यानी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सीधी सी बात है, कोई चीज़ हमने खरीद के लाया 500 में और उसे हमने बेच दिया 600 में, तब सीधी सी बात है प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बराबर कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 600 में से 500 गया, कितना बचा हमारा, ध्यान दीजिएगा, तो 100 आ जाएगा प्रॉफिट। अब हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ध्यान दीजिएगा प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपको ने बताया था प्रॉफिट ऊपर होगा, यानी प्रॉफिट यानी 100 ऊपर हो गया। अब फॉर्मूले में थोड़ा समझ लीजिए, फॉर्मूला ही पहले लिख लीजिए ताकि याद रहेगा आपको। जैसे कि होता क्या है, प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अभी इस वक्त हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ है। चलिए तो यहाँ पे हमने 100 रुपये रख दिया, इंटू फॉर्मूला में ही दिया हुआ है हमारा क्या चीज़, 100 दे दिया यहाँ पे। अब बटे कितना हो गया हमारा, CP कितना है, CP यहाँ 500 है, बटे 500। बताया था कि CP के इस निरपेक्ष में बात होती है। तो देखिएगा ये 0 से ये 0 कट गया, 2 0। अब ये 5 से इसको काटेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा हमारा, 5 20, यानी कि 20% आंसर इसका आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, 20%, यानी ऑप्शन नंबर पहला। तो ये बात समझ में आई होगी कि कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है तरीका। अगर इसको शॉर्टकट जैसे करना चाहते हो, सीधी सी बात है, आप कैसे करेंगे जल्दी, अगर एक लाइन में करना चाहते हैं तो जरूरी कंपटीशन में तरफ जल्दी टाइम बचाना होता है। तो सीधी बात कुछ नहीं है इसमें। देखिए हमारा ये हमारा देखिए 500 हमारा क्या है, CP है, और ये 600 हमारा क्या है, SP है। तो पता है कि हमारा यहाँ पे लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 500 और 600 के बीच में, यानी कि 100 का लाभ हुआ, ठीक है। इंटू ये प्रॉफिट हो गया। अब 100 फॉर्मूले में होता है, अपॉन 500 हमारा CP दिया है, तो CP क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा नीचे। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया,
और 5 से इसको काट दिया, हमारा तो 20% आ गया आंसर। ये हमारा तरीका है, शॉर्टकट तरीका। बिल्कुल, बस आपको फॉर्मूला याद होना, याद कुछ नहीं करना। आप अगर क्वेश्चन करेंगे, देखिए घर पे जब तक मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। यानी कि अगर जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ब खुद वो अपने यहाँ पे याद हो जाएगा, उसमें भी याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ज़रा कि एक कुर्सी है, इसको बनाने में उसकी लागत जो है कितने है, 180। लागत का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य है, यानी खरीदा गया 180 रुपये में और उसे कह रहा है कि 216 रुपये में बेच दिया गया था। लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए एक बेसिक तरीका क्या है, हमारे पास सीधी सी पता है कि जो हमारा CP है वो 180 है, हमारा जो SP है वो कितना है, 216 है। तो ये बताइए हमारा लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो हमारे पास प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, SP माइनस CP, यही तो बताया है, SP माइनस CP। तो अब बताइए हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो प्रॉफिट जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 216 में से घटाएंगे 180 तो कितना आ जाएगा, 36 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी जब प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट ही परसेंटेज निकालेंगे, लॉस परसेंटेज तो निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया ना 36 हमारा प्रॉफिट। तो चलिए करते हैं जरा, देखिएगा हमारे पास प्रॉफिट जो आ गया हमारा कितना आ गया, 36। अब बताइएगा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज में जब प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 100 यही होता है। तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट हमारा 36 है तो इधर रख देंगे बराबर 36 इंटू 100 अपॉन 180। हमारा जो हमारा CP है, नीचे CP दिया है, सॉरी यहाँ पे CP होगा, यहाँ पे हमारा CP होगा, 100 नहीं होगा, CP, ठीक है। तो यहाँ पे CP जो है क्या कितना होगा हमारा 180, यानी 180 यहाँ रख देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी यहाँ 10 बचा, ये 18 दूना 36, यानी कि कितना 20% आ गया आंसर। अब इसी को शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो बिल्कुल सीधी सी बात है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास पता है कि ये हमारा CP है, ये हमारा SP है, ठीक है, ये हमारा SP है। तो ये बताइए जब ये CP है ये SP है हमारे पास, तो हमारा हमने खरीदा 180 का, बेच दिया 216 का, तो इसको घटा दीजिए, कितने का लाभ हुआ, यानी खरीदेगा 180 तो बेचेगा 216 में, तो लाभ ही होगा, ये प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, प्रॉफिट बताइए कितना आएगा। तो प्रॉफिट है 36, तो 36 का ये हो गया इंटू फॉर्मूला के जो 100 है वो अपॉन CP कितना है 180, नीचे 80 रख देंगे 180, ये 0 से 0 कट गया, 36 दूना 18 दूना 36, यानी कि 10 दूना 20, यानी कि 20% आ गया आंसर। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है कि रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीद और 22,000 रुपये में उसे बेच दिया, तो स्कूटर पर लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे भी देखिए सीधी सी बात है, ये हमारा CP है और ये हमारा SP है। तो ये खरीदा गया है 20,000 में, बेचा गया 22,000 में, तो हमारा लाभ ही होगा, यानी माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया। तो ये 2,000 हमारे प्रॉफिट आ गया, क्या आ गया हमारा प्रॉफिट। तो ये बता प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP होता है। तो प्रॉफिट कितना है 2,000, तो 2,000 इंटू 100 अपॉन CP कितना है 20,000। 1 2 3 4 0 से 4 0 ख़त्म, 1 2 3 4, यानी ऊपर कितना बचा हमारे पास 20, ये 2 से भाग दे देंगे 10 आ जाएगा, यानी कि 10% हमारा आ गया प्रॉफिट लॉस, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा इसके बारे में। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 31 रुपये में कोई चीज़ बेच दी गई है, 24% का लाभ हुआ, तो उसका लागत यानी कि CP निकालना है। देखिएगा ज़रा, हमारे पास SP दिया हुआ है कितना 3100, उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, कितना दिया है 24, यानी कि मान लीजिए, चलिए हम मान के बनाते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई 100 रुपये की वस्तु थी, उसे हमने 24% लाभ पर यानी 124 में बेचेंगे, जब 100 में खरीद लेंगे तो 124 में बेचा, तो ये 124 जो है यही तो हमारा क्या है SP है। तो इस 124 SP हो गया, तो ये बताइए हमारा वाकई में SP कितना है 3100 है ना। तो 124 इस 3100 बटे कितना लिखेंगे 124 इंटू हमारी वस्तु कितने की थी 100 की, हमने बताया था कि 124 के बराबर जब 3100 है तो 100% 1% के बराबर जब इतना है तो 100% के बराबर कितना होगा, तो इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा देखिए ज़रा। चलिए 2 से करते हैं, 2 छंग 12,
दो दूना 4, इसको 2 से करते हैं, चलिए 50 हो गया। तो ये देखिए 31 यहाँ 100 बच जाएगा, यहाँ 31 दूना 2 हो गया, ये हो गया 25, यानी 25 में और 100 से गुणा करें 2500 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 30 चौथा। फिर से ज़रा समझिएगा इसी क्वेश्चन को। एक और तरीका है, देखिए इसमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 24% दिया हुआ है, कितना दिया है हमारे को 24%। अगर हम आपको एक तरीका बताएं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर कर पाएँ तो ठीक है, अगर सही तरीके से करना तो सीधी सी बात है, इसको हम 3100 लिख सकते हैं इनटू हमारे पास ये देखिए ये 3100 क्या है, एसपी है। जब एसपी हो तो हमारा 100 ऊपर होगा, इनटू कितने का लाभ हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दीजिए, अगर हानि हो रहा है तो 100 में घटा दीजिए। तो लाभ हो रहा था 124 हो जाएगा, तो इसको कट करिएगा तो वही 62 इंटू ये आ जाएगा हमारा कितना, ये 50 बार में आ जाएगा, तो 31 ये आ जाएगा 100, और फिर 62 कर देंगे 2 बार में, 2 से फिर इसको भाग देंगे 50 को, तो हमारा आ जाएगा 25, यानी 2500 आ गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब एक और छोटा सा तरीका है, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत बेटर है, वो थोड़ा सा और बेटर लगेगा आपको। मान लीजिए 24% है, इस 24% को अगर परसेंट हटाएं तो नीचे 100 आएगा, बताइए ज़रा। तो इसको कट करें तो कितना आएगा, 4 छक 24 और 4 से काटेंगे तो 25, यानी कितना आया हमारा 6/25। अब इसमें देखिएगा, हमेशा एक बात याद रखिएगा, नीचे जो 25 है ये हमारा सीपी है, और ये 6 जो है ये हमारा क्या है, ये 6 है हमारा प्रॉफिट। ठीक, अब बताइए सीपी इतना है अब प्रॉफिट 6 है, तो ये बताइए हमारा एसपी कितना होगा, बताइए ज़रा एसपी कितना होगा। तो एसपी जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 6 25 और 6 कितना होता है 31, यानी 31 होगा। आप बताइए 3100 के बराबर अगर 3100 है, 31 के बराबर 3100 है, तो ये बताइए अब हमें सीपी निकालना है तो कितना होगा। अब से समझिएगा इसी चीज़ को, हमें पता है कि 24% को हम लिख सकते हैं 6/25। अब हमें पता है कि सीपी बराबर कितना है 25 है, एसपी बराबर कितना है, इसको इसमें जोड़ दीजिए, जब लाभ हो रहा है तो 25 में जोड़िए 31 हो जाएगा। अब प्रॉफिट हमारा कितना दिया गया है 6, तो प्रॉफिट से भी हमें नहीं मतलब है, हमें इन दोनों से मतलब है। तो बताइए ज़रा 31 के बराबर अगर दिया है 3100, 31 के बराबर 31 यानी कि बटे 31 कितना आ जाएगा हमारा, ये 1 के बराबर, यानी कि ये 1 के बराबर आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 100। तो ये बता हमें 25 के बराबर कितना होगा, तब 25 के बराबर 2500 हो जाएगा, यानी कि 25 गुणे 100, 2500 आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि किसी वस्तु को अगर 78 रुपये में मतलब बेचकर 4% लाभ कमाया जाता है, यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचे तो कितना बनेगा। तो हमको सीधी सी पता है, हमारे को एसपी पता है, तो एसपी कितना दिया है इसमें 78, और हमें लाभ दिया है 4%। तो चलिए इससे करते हैं, तो लाभ 4% है, तो याद होगा आपको हमने बोला था 78 इंटू जब ये एसपी है, जब ये एसपी है तो ऊपर 100 होगा, यानी कि 100 ऊपर कर देंगे, नीचे 4% का लाभ हो रहा था 104 कर दीजिए। अब इसको कट करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 13 बटे 104 और 13 से 78 6 बार में। अब इसे कट करेंगे तो 4 दूना 8, इसे 4 से 25 आ जाएगा। अब इसे 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 से 3, यानी 25 3 75 हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। अब हमें सीपी पता चल गया है, अब कह रहा है कि 75 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी, लेकिन अब हमें उसे 60 रुपये में बेचें, तो बताइए कितना % की हानि होगी। तो अब हमें सीपी पता चल गया है, तो देखते हैं हमारा सीपी कितना आ गया, 75 आ गया। हमें कह रहा है 60 रुपये में बेच दें, तो यानी एसपी कितना है इसमें 60 है, यानी इसको घटाएंगे, यानी कि हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, सीधी सी बात है हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है, 15 का, 15 इंटू यानी कि प्रॉफिट लॉस इंटू 100 अपन सीपी कितना है 75। अब कट कर दीजिए तो 25 3 75, 25 चौके 100। अब ये 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5, यानी कि 5 चौका 20% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरी विधि से अभी बताया था, हम उस विधि से भी बता सकते हैं आपको। जैसे हमारा बताया था कि 4% को अगर परसेंट आ जाएंगे तो बटे 100 हो सकता है, 4 एकम 4, ये 25 बार में जाएगा, यानी 1/25 आ गया। तो पता है ये हमारा क्या है, सीपी है। और एसपी कितना आएगा, जब इसमें हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है,
ये देखिए 4% लाभ है, तो जब लाभ हो रहा है तो 25 में एक जोड़ देंगे 26। ध्यान दीजिएगा, 25 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। यानी कि अगर 26 के बराबर अगर 78 है तो 1 के बराबर कितना होगा, तो 26 के बराबर अगर 78 है तो 1 के बराबर कितना होगा, सोचिए 3 आएगा। यानी 1 बराबर 3 है, तो हमें पता है CP कितना है, CP हमारा 25 है, तो 25 के बराबर कितना आएगा आप बताइए। 25 × 3 कर दीजिए, 75 आ गया, 75 आ गया। यानी कि हमारा SP आ गया 75, सॉरी CP आ गया 75। यानी 75 में ख़रीदा, लेकिन वो ये कह रहा है हमें कि अगर 60 रुपये में बेचा हो, हमारे पास CP 75 आ गया है और SP हमें कह रहा है कि अगर हम 60 रुपये में उसे बेचे तो कितना % का लाभ अथवा हानि, यानी कि हानि होगा। तो सीधी बात है, हानि होगा तो कितना %, 15 का हानि होगा। किस पे होगा, इंटू 100 इंटू बटे कितना हो जाएगा, CP पे होगा, यानी 75। फिर वही चीज़, 3 ये 4 और 3 से ये 5, यानी 5 चौके 20% आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचे जाने पर उस व्यक्ति को 25% की हानि हो जाती है, तो 25% लाभ कमाना चाहता है वो। तो बताइएगा ज़रा, हमारे पास SP है 720। तो ये बताइए, मान लीजिए कोई 100 की चीज़ थी, 125 की बेच दी गई। तो हमने बताया था कि जब SP दिया हो, जब हमारे पास SP दिया हो 720 इंटू, तो ऊपर 100 रखिए और नीचे कितना रखना है, 25% की क्या हो रही है, हानि। तो 25 घटा दीजिएगा 100 में से, कितना बचेगा, 75, नीचे रखेंगे 75। अब इसको भाग देंगे तो 25 3 75, 25 चौका, फिर 3 से इसको भाग देंगे तो कितना बारे में 240। यानी कि ज़रा ध्यान दीजिएगा, 3 दूना 6, 3 चौक 12, ठीक है। 40 4 से जब गुणा करेंगे उसमें तो हमारा कितना आ जाएगा, ज़रा सोचिए। 24 चौक का कितना होता है, तो 0 का 0, 4 चौक 16 का 6, और कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9, 960 रुपये के उसने क्या होगा, ख़रीदा था। अब वो कह रहा है कि 25% लाभ कमाना चाहता है, तो 960 का जब ये, अब हमारे पास ये CP है, तो पता है यहाँ पे हमने 100 ऊपर रखा था, तो अब हम लाभ वाली चीज़ ऊपर रखेंगे। यानी ये 25% हमें लाभ कमा रहे थे, 125 ऊपर आएगा, नीचे 100 आ जाएगा। तो 25 5 125, अब 25 चौक है। अब 4 से इसको जब काटिएगा 96 को, तो कितना बार में कटेगा, 4 को जब हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 4 दूना 8 और 4 चौक 16। यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास कितना बचा था, 5 बचा था, यानी 5 बार में कटा था। 5 गुणे यानी 24 गुणे 5, 240 गुणे 5, यानी कितना आ गया हमारा 1200। हमारा 1200 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर A आएगा। चलिए दूसरी विधि से आपको बताते हैं, जो अगर शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं वो ध्यान दीजिए। जैसे 720 रुपये था, इंटू हमें 25% हानि हुई, ये SP है, तब क्या करेंगे, 100 ऊपर आएगा, आपको बताया था हमने। 100 ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा हमारा, नीचे कितना आएगा, 25 का हानि हुआ है 25% का, तो 75 आ जाएगा। तो इसको कट करेंगे 3 बार में, इसको कट करेंगे 4 बार में। 3 से इसको जब कट करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 चौक 12, 240 गुणा करेंगे तो 960 आ जाएगा। तो 960 हमारा CP आ गया। हमें SP निकालना है, तो जब 25% लाभ हो, तो इतना लाभ हमें नहीं करना है। सीधा समझिए करना क्या है इसमें, सीधा ये करना है कि हमारे को पता है कि 720 है, इंटू 720 इंटू कितना लिखना है, 720 इंटू हमारे को 25% की हानि हुई है, तो यानी कि ये अभी SP है, ये अभी SP है, तो 25% की हानि हुई है, तो हम ऊपर रखेंगे 100 इंटू बटे कितना लिखेंगे 75, क्योंकि हानि है, इंटू अब हमें 25% लाभ कमाना चाहिए। अब ये हमारा SP में बदल गया पूरा, ये पूरा हिस्सा SP में आ गया, सॉरी CP में, ये पूरा हिस्सा CP में आ गया। अब CP में अगर हम किसी 25% का लाभ कमा रहे हैं तो ऊपर होगा 125 जब लाभ कमा रहे हैं, तो अब बटे नीचे हो जाएगा 100। ये बताइए 100 से ये 100 कट गया, ये 125 है, तो 125 यानी कि 5 अगर 25 से भाग देते हैं, 25 5 125, ये 25 से 3, अब ये 7 इसको काटेंगे तो 240, यानी 240 गुणे 5 तो आ गया हमारा 1200। बताइए कितना ईजी है, कितना ईजी है। देखिए एक और तरीका जो बताया था वो देख लीजिए, इसी में ज़रा देखिएगा ध्यान से। 25% का लाभ, 25% की हानि, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, बटे में वही आएगा। यानी कि देखिए 25 बटे अगर परसेंटेज आएंगे 100 आ जाएगा, तो कट करेंगे तो 1/4, याद है 1/4 आएगा। तो चलिए ये हमको पता है 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी 1/4 है, तो हमारा जो 4 है वो हमारा CP है। हमारा जो इनको अगर लाभ हो रहा है तो इन 4 में 1 जोड़ देंगे, तो यानी कि SP हमारा जो कितना है 5 है,
SP हमारा कितना है, हमारा 5 है। तो अब ज़रा समझिएगा, यही चीज़ समझना है, ज़रा ध्यान दे दीजिएगा। यानी कि पहले वाले में ये कहा जा रहा है कि 4 से, पहले 4 था CP 4 से, अब बेचा गया तो कितने में इसकी हानि हो गई, तो यानी ये कम कर देंगे हम इसमें हमें क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये 5 नहीं होगा, ये 3 हो जाएगा, सॉरी। तो ये कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3। यानी इस 3 के बराबर ही तो ये 720 है। तो अब बताइए, फिर 25% का लाभ कमाना चाहते हैं, यानी कि 4 के बदले अब इसमें एक जोड़ देंगे जब लाभ कमा रहा है, तो यानी 5 हो जाएगा। 3 के बराबर अगर कितना है हमारा 720, तो 3 से जब 720 में भाग देंगे हम, 3 से 720 में, तो हमारा 240 आएगा। लेकिन हमारे पास 24, लेकिन बाद में जो बेचा गया वो 25% आने पे तो 5, यानी कि 240 इंटू 5, तो आ जाएगा 1200। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर कोई दिक्कत हो तो अगले वीडियो में हम उसको क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।